नमस्कार दोस्तों आपको एक खबर के बारे में पता है कि मुजफ्फरनगर में पिंकी नाम की एक महिला ने अपने पति अनुज को कॉफी में जहर दे दिया। ये आरोप पिंकी की जो ननद है यानी उसके पति अनुज की बहन, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि जिसकी वजह से अनुज की तबीयत खराब हुई, उसे आईसीयू में रखना पड़ा, मेरठ में इलाज चला। हालांकि अभी अनुज की तबीयत ठीक है, लेकिन पिंकी की ननद ने यह आरोप लगाया था कि पिंकी ने अपने पति को कॉफी में जहरीला पदार्थ दे दिया। इन तमाम आरोपों के बाद से पिंकी लगभग गायब थी। पुलिस पिंकी की तलाश में थी और कहा यह जा रहा था, जो आरोप पिंकी की ननद ने भी लगाए, कि पिंकी का किसी के साथ अफेयर था और यह अफेयर लंबे वक्त से चल रहा था, जिसकी जानकारी अनुज को मिली और इसी वजह से इनके बीच में झगड़ा होता था। लेकिन दोस्तों, अब इस घटना में एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है, क्योंकि जिस पर इस पूरी घटना का आरोप है यानी पिंकी शर्मा, वो गाजियाबाद में पुलिस के सामने पेश हुई और उन्होंने एक बयान दिया। पिंकी ने अपने बयान में जो आरोप लगाया है वो होश उड़ाने वाला है, हैरान करने वाला है। पिंकी ने यह कहा कि उसने अपने पति को जहर नहीं दिया, कॉफी में उसने कुछ नहीं मिलाया था, क्योंकि अनुज जब घर पर था तो उसका बीपी कुछ ठीक नहीं था और पिंकी ने उसे रोका कि जब बीपी कंट्रोल ना हो तो कॉफी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अनुज ने कॉफी पी और उसके बाद तबीयत खराब हुई। जहर मिलाने के आरोपों को पिंकी ने खारिज कर दिया। जब सवाल पिंकी और अनुज के रिश्तों पर हुए तो पिंकी ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। मेरी शादी 19 फरवरी 2023 को मुजफ्फरनगर के निवासी अनुज शर्मा से हुई थी। शादी के 2 साल में केवल 2 ही बार अनुज मेरे कमरे में आए, केवल 2 ही बार मेरे साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने को मैं कहती थी तो कहते थे कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे में या तो उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है या फिर वो नामर्द है। पिंकी ने अपने पति अनुज पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। पिंकी का यह कहना है कि मेरे पति अनुज मेरे कमरे में मेरे साथ रहने के बजाय अपनी मां के कमरे में जाकर सो जाते थे और बीते 2 सालों में, जब से उसकी शादी हुई 19 फरवरी को, तब से लेकर आज तक इन 2 सालों में सिर्फ 2 बार पिंकी और अनुज के बीच में फिजिकल रिलेशंस बने थे। पिंकी का कहना है कि हमारे बीच में झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह अनुज का ये व्यवहार था, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने उसको कॉफी में जहर दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि या तो अनुज का कहीं अफेयर चल रहा था या फिर वो नामर्द है। अब दोस्तों, पिंकी की जो ननद है यानी अनुज की जो बहन है, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे वो आरोप मैं आपको एक बार फिर से सुनवाता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि पिंकी ने ही अनुज को कॉफी में कुछ जहरीला पदार्थ दिया है। ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कभी भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा, भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पर मजबूर हुआ भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना वो, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अब दोस्तों, एक तरफ अनुज की बहन का बयान है और एक तरफ पिंकी अपनी सफाई पेश कर रही हैं और वो अनुज पर एक गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि अनुज और उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस बेहतर नहीं थे, ठीक नहीं थे, इसी वजह से उनके बीच में झगड़ा होता रहता था। हालांकि दोस्तों, अभी इस पूरी खबर का सच सामने आना बाकी है। अभी अनुज का भी बयान सामने आना बाकी है और पिंकी का बयान जो सामने आया है, जिसमें वो गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं, उस पर आपका जो कुछ भी कहना हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।